बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो के अंदर जहां हम टूल का तज़किरा करेंगे और एडोब फोटोशॉप के टूल्स पढ़ेंगे, वहां इनसे होने वाला प्रोफेशनल काम भी देखेंगे कि आप इन टूल की मदद से क्या कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आज जो हम टूल पढ़ेंगे उसके अंदर हम सीखेंगे रिस्टोर इमेज कह सकते हैं आप इसको रिपेयर इमेज कह सकते हैं, आप इसको फिक्स्ड डैमेज्ड फोटो का काम कर सकते हैं, इमेज रिस्टोर कर सकते हैं, और डिजिटल फोटो एडिटिंग, आप इसको डिजिटल फोटो एडिटिंग भी कह सकते हैं। अगर हम फाइवर में जाएं तो फाइवर में आप रिपेयर फोटो लिखें तो आपको ये 756 सर्विसेज अवेलेबल मिलेंगी, और इनके पास अच्छा खासा काम भी है कि इन्होंने 32 ये 57 जॉब्स की हैं, ये 172 ये 451 जॉब्स की बैठे हैं $5 के हिसाब से। ये बातें बताने का मकसद ये था कि आप इन चंद टूल को सीख के भी आप अपना काम शुरू कर सकते हैं और जॉब ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं कि इसको किस तरीके से, इस काम को हम कैसे सीखें। इसके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल रखी हैं निकाल के, ताकि मैं आपको ये चीज़ें अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। सबसे पहले जो मैं टास्क कंप्लीट करूँगा वो ये है कि इस तस्वीर को एक तो कलरफुल बनाना है, और दूसरा इसको, इसके जितने स्क्रैचेस हैं वो रिमूव करने हैं। तो देखिए, हमें देखते हैं अब हम कौन कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं। एक तो लॉक पर डबल क्लिक करें और इसे ओके कर दें ताकि इसका लॉक हट जाए। एक चीज़, दूसरी चीज़, ये इस वक्त ये देखें ये ग्रे स्केल में है, इस पे इसका मतलब कलर अप्लाई नहीं होंगे। तो हमने क्या करना है, इमेज मॉड, और मॉड में ये देखें ग्रे स्केल सिलेक्टेड है, हमें इसको RGB कर देते हैं। अब इस पे कलर अप्लाई हो सकेंगे, लेकिन कलर अप्लाई करने से पहले हम ये स्क्रैचेस रिमूव करेंगे। उसका तरीका देखें, एक ये है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, ये लेता हूँ और यहाँ ये मैं जस्ट इसके ऊपर से जो गुजार रहा हूँ माउस प्रेस करके, तो ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ ख़त्म हो रही है, जो स्क्रैचेस है। अब ये कोड का बटन यहाँ लगा हुआ है, इसको यहाँ भी होना चाहिए। तो इसके लिए मैं स्टैम्प टूल का इस्तेमाल करूँगा, क्लोन स्टैम्प टूल। ये देख रहे हैं, आर्ट प्रेस करूँगा तो ये टारगेट डिफाइन हो जाएगा। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, छोड़ दिया, और अब मैं यहाँ आके फिर क्लिक करता हूँ। ये देखिए, अब ये बटन इसका सही हो गया। आप चाहें तो यहाँ भी बटन लगा सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी है। अब मरला है कि इसको कलरफुल कैसे बनाया जाए। पहली चीज़ सिलेक्शन है। सिलेक्शन के लिए आप इसे थोड़ा सा बड़ा भी कर लें, जितनी बड़ी तस्वीर होगी अच्छी सिलेक्शन हो सकेगी। अब मैं सिलेक्शन के लिए पॉलीगोनल लासो टूल ले रहा हूँ, और मैं ज़रा जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो
ज़्यादा देर की ना बने और आप भी बोर ना हो। सिलेक्शन हमेशा आराम से करनी चाहिए। ये सिलेक्शन हो गई और इस पे थोड़ा सा फीदर अप्लाई करना चाहिए ताकि एजेस की जब कलर तब्दील करें तो लाइन ना बने। तो सिलेक्ट पे मॉडिफाई, मॉडिफाई में फीदर, याद रखिएगा। सिलेक्ट, सिलेक्ट से मॉडिफाई, मॉडिफाई से फीदर, और सामने शिफ्ट प्लस F6 इसकी शॉर्टकट की भी लिखी हुई है। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। फीदर रेडियस 4 है। आप इसे थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। ये मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ इसका कोई फर्क पता नहीं चलेगा। अच्छा, अब हम आते हैं इमेज, कलर। अब हम कलर बैलेंस में आते हैं और यहाँ इसका, ये देखिए, इसका थोड़ा सा कलर सेट कर लें यहाँ पे। और ओके कर दें। कंट्रोल डी कर दें सिलेक्शन खत्म करने के लिए। अब मैं कंट्रोल माइनस कर रहा हूँ। अब ये देखिए, इसी तरीके से इसका कॉलर का, कोट का, और मैं इसकी टाई का एक बार कलर कर देता हूँ। इसी तरीके से आपने 1 by 1 सिलेक्शन के लिए मैं जरा जूम कर लेता तो अच्छा था। ये वैसे अब मैं एस्केप की प्रेस कर रहा हूँ। ये मेरी सिलेक्शन जो फाइनल होगी तो वो वापस आ गई। अब मैं दोबारा इमेज और यहाँ से कलर बैलेंस में, और यहाँ टाई का कलर ये कर देता हूँ। ओके, कंट्रोल डी कर दें। इसी तरीके से आप कोट, इसके बालों, इवन बैकग्राउंड भी तब्दील कर सकते हैं। तो ये हमने एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर को के स्क्रैचेस रिमूव किए हैं और उसको कलरफुल करने का प्रोसीजर देखा है। इस तरह का काम रेस्टोराइजेशन में भी आता है, रिस्टोर इमेज में भी आता है। और अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अब इसको पोस्ट एडिटिंग भी कहा जाता है। अब ये एक मॉडल है जिसकी तस्वीर खिंच गई। अब इसके मेकअप और सेटिंग पर बहुत पैसे लगे होंगे। इसकी तो मेकअप ही कोई कम से कम 20-25 हज़ार तो लग गया होगा। अब खींचने के बाद पता चला कि इसका चेहरे पे ये जो बालों का स्टाइल है ये नहीं होना चाहिए था। इसका चेहरा वाज़े होना चाहिए था, फिर ये सही पूरी एक तस्वीर का एक इमेज बनता, एक इम्प्रेशन बनता। तो अब दोबारा नए सिरे से इसकी तस्वीर खिंचवाना बड़ा एक्सपेंसिव है। तो अब हम ये मसला डिजिटल फ़ोटो एडिटिंग की टेक्निक यूज़ करके इसको हटाएंगे, उसके चेहरे से बाल हटाएंगे। वो कैसे करूँगा वो आप देख लें। अच्छा, अब मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये जो बाल हैं ये
आ रहे हैं जो कि मुझे बाद में मसला बनाएंगे। तो इनको मैं पहले इनको हटा लूँ। उसके लिए मेरे लिए सबसे अच्छा टूल होगा, यहाँ लेफ्ट ब्रैकेट प्रेस करके इसको कम भी कर किया जा सकता है। ऑल्ट प्रेस, वैसे इसको ऑल्ट प्रेस करके इसका टारगेट नया लेंगे। लास्ट टारगेट जो बटन वाला था वो उस वक्त आपको इसके अंदर नजर आ रहा था। अब मैंने इस वक्त ऑल्ट की प्रेस की हुई है, इसको यहाँ क्लिक करें, क्लिक कर दिया, मैंने छोड़ दिया और मैं अब इसको, अब ये उसकी उस तरफ की स्किन उठा के यहाँ प्लेस कर रहा। मैं फिर ऑल्ट देके और मैं बार बार ऑल्ट प्रेस करता हूँ जब ये साइन आता है, फिर ऑल्ट प्रेस करता हूँ। यहाँ से क्लिक करता हूँ, यहाँ से यहाँ, अब मैं इसको स्पॉट हीलिंग से भी राइट ब्रैकेट प्रेस कर रहा हूँ। कंट्रोल माइनस कर रहा हूँ। अब मैं सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ दोबारा, इसको मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। नहीं, ये सही नहीं हुआ, इसको थोड़ा सा यहाँ से करता हूँ ताकि इसका नाक और ये एरिया बराबर आ जाए। ये मैं यहाँ क्लिक किया, अब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ और इस पे थोड़ा सा फीदर भी अप्लाई कर देता हूँ। सिलेक्ट, मॉडिफाई, और मॉडिफाई में फीदर, ये मैं 4 कर रहा हूँ। आपका क्वेश्चन होगा कि कितना फीदर लगाना चाहिए, कि ज़्यादा, कब, इसका क्या रेशियो है। इसका जब आप बार बार फीदर अप्लाई करेंगे ना तो आपको एक आइडिया हो जाएगा इसका। इस पे मैं अगले लेक्चर में वैसे तफसील से भी फीदर को डिस्कस करूंगा। ओके, और अब मैं इसको कंट्रोल C कर रहा हूँ और कंट्रोल V कर रहा हूँ। ये देखें, ये चीज कॉपी हो गई, कंट्रोल C और कंट्रोल V से मैंने पेस्ट कर दी। अब एडिट में जाएं, ट्रांसफॉर्म फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये मैंने इसको इस साइड पे फ्लिप कर लिया। कंट्रोल टी की मदद से मैं इसको थोड़ा सा रोटेट किया है और यहाँ इसका चेहरा यहाँ में एंटर कर डाउन एरो की और अप एरो की से अब मैं इसके जहाँ आपका अंदाजा हो, ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से इसके चेहरे से बाल हटा दिए और इसका चेहरा वाज़े हो गया। इसी तरीके से इसके गर्दन के बाल यहाँ से भी इसी तरीके से हम सेट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है कि हमने इसके चेहरे के बाल हटा लिए और इस टेक्निक से इस तरह का काम भी अवेलेबल है कि आप
कर सकते हैं। टेक्निक यही है, थोड़ा सा आराम से करें और अच्छा रिजल्ट आएगा। सेम ये जो पिक्चर है, मैं अब आपको, ये भी मैंने इसी तरीके से बनाई है। ये ओरिजिनल पिक्चर थी असल, इसके चेहरे के आगे बाल थे और मैंने फिर उसके बाद ये पिक्चर बनाई। ये भी इसी टेक्निक के ज़रिए ये मैंने इसके चेहरे के सामने से बाल हटा दिए, क्योंकि गौर करें इसका भी आधा चेहरा बिल्कुल ठीक था। मेरे इस लेक्चर के बाद आप फाइवर पे काम ले सकते हैं, कर सकते हैं। फिर भी इसमें कोई टूल आपको ना समझ आया हो, आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसका आपको प्रॉपर आंसर करूँगा, या उस पर मैं आपको नई वीडियो भी बना के भेज सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरे आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इसे ज़रूर, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।